24 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन चल रहा था छात्रों का। इसी बीच कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की सूचना देते हैं कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट किए गए सारे एग्जामिनेशन को रद्द किया जाएगा, जांच कराई जाएगी और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसको भी रद्द किया जाएगा। अब इसके साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के साथ हो गई है जो अभ्यर्थी हैं, सीजीएल एग्जामिनेशन को पास किए हैं और अभी नौकरी में हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, कई के बच्चे हैं, कई ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जामिनेशन को छोड़ के आए हैं। अब इनका भविष्य का क्या होगा, इसको लेकर अब ये चिंतित हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, आप तमाम जो आपको लोग नजर आएंगे प्रोजेक्ट भवन के सामने, ये अब आंदोलन पे बैठ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। अगर आपको रद्द करना ही था तो आप उस समय रद्द करते जब आप सीआईडी की जांच करा रहे थे। नियुक्ति पत्र देने के पहले रद्द करना चाहिए था। अब नियुक्ति जब दे दी है और इस तरीके के हालात बने हैं तो अब हम क्या करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफजल अंसारी है। अफजल, क्या करते हो आप, कहाँ पे हो? अभी तो मैं यही सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो अब रद्द कर दिया गया, कल खबर आई होगी आपके पास? हाँ, हमने तो यहाँ 12 बजे 1 बजे तक था। जब हमें लगा कि सिचुएशन थोड़ा बन रहा है तो हमने ऑफिस के बाद निकला, तो हम सारे का प्लान था कि थोड़ा रुक के देख लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। बट हमें किसी को ऐसा नहीं था, किसी ने थिंकिंग नहीं किया था कि गवर्नमेंट ऐसा जजमेंट लेगा। आप बताइए, आप किसी को 8 मंथ जॉब दे के कोई कहाँ से छोड़ के जॉब आया है, कितनी किसकी स्ट्रगल है, किसकी बीवी बच्चे हैं, किसकी लास्ट स्टेज पे एज है, जो कि कोई एग्जाम नहीं लिख सकता है। आप ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं? हाईकोर्ट ने हम लोग को दी थी ऑर्डर, सरकार को ऑर्डर हाईकोर्ट दी थी कि आप क्या करो कि जो भी नवनियुक्त है उनका जल्दी ज्वाइनिंग करवाओ। आपने ज्वाइनिंग करवाई। जब ये करना था तो आप क्यों ज्वाइनिंग दिए थे किसी को? आप ना इधर के छोड़े ना उधर के छोड़े। अब इस लेवल का लोग का डिप्रेशन में चला गया है ना कि आप कल देखते तो आपको पता चलता। अब क्या करोगे आप, क्या ऑप्शन है? अभी तो ऑप्शन यही है कि अब हम हाईकोर्ट को ही करेंगे, हम लोग स्टे का मांग करेंगे आगे का। सबका यही, अगर हमारे जो भी है लोग का संघ का, आगे देखते हैं क्या प्लान बनता है। सबका यही प्लान है। ये क्या हो गया अचानक से? आपको नहीं लगता कि सरकार को जो ये फैसला है ये उसी समय अगर रद्द करना था तो लेना चाहिए था जब सीआईडी की जांच करा रहे थे? हाँ, बिल्कुल पहले लेना चाहिए था। इवन कम से कम 2-2 साल से जो छोड़े हैं पढ़ने के लिए, कम से कम पढ़ते तो, या तो तुम ज्वाइनिंग ही नहीं देते मेरे को। इवन 2 साल में जो गैप था उसमें लोग पढ़ के कहीं और सेट होने की कोशिश करता। आप इस मतलब यहाँ पे लाके आप छोड़ दिए हो ना कि लोग 2 साल से पढ़ाई छोड़ दिया है और किसी का तो एज नहीं है। शादी हुई आपकी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादी हुई है? हाँ, उनको तो बहुत प्रॉब्लम है। वो बार बार कॉल आ रहा है। आप इवन ये बिलीव नहीं कीजिएगा, 5 बजे भोर तक लोग कॉल पे रो रहा है। अब क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको संतावना दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, लड़ेंगे। इससे अच्छा हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा है? सरकार इस कदर हम लोग को डाउन कर दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित कुमार कंचन है। आप कितनी बार एग्जामिनेशन दिए, कौन कौन से एग्जामिनेशन दिए और यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मैं पहले यहाँ पर 2013 में आया था, एसओ के पद पर ही आया था। फिर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए चला गया था, बीच में मैंने रिजाइन कर दिया था 19 में। अभी मेरी नियुक्ति फिर से 2025 में फिर से अभी इनके साथ हुई है। अभी क्या स्थिति है? कल जब पता चला आपको कि रद्द कर दिया गया सीजीएल, क्या प्रभाव हुआ? आगे फिर क्या करेंगे आप लोग, कुछ सोचा? घर में तो सब बहुत परेशान है और बिल्कुल अब तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। अब हमारे पास एक न्यायालय ही अंतिम रास्ता बचता है। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी पत्नी है, एक बच्ची है, मम्मी माँ है, बूढ़ी माँ है, पिताजी नहीं है। घर आप ही चलाते हो? जी। तो फिर कैसे होगा? परेशानी तो ये संकट तो है मेरे सामने, ये बहुत बड़ा संकट है। और आप जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ऑफकोर्स झारखंड में एक तो समय पर एग्जाम नहीं होता। ये एग्जाम 2016 से होना था, ये 10 सालों के बाद हुआ है। तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो 35 प्लस में हैं, उनके सामने बहुत बड़ी आजीविका का संकट है। क्या ऑप्शन है आपके पास इसके बाद कि और भी एग्जाम दे सके, या वो लोग जो ऑप्शन है क्या एग्जाम दे सकते हैं इस एज के बाद? शायद दिया जा सकता है, लेकिन जब भी जो नौकरियों की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी कोई एग्जाम ले पाएगी। अभी ये पूरा सिस्टम ठीक कर रहे हैं। हम एज में रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, नॉर्मली देखा जाता है। तो ऐसे में हम किस एग्जाम का भरोसा करें? फिर अगर इस बात की क्या गारंटी कि हम कोई एग्जाम निकालें और फिर उसको न रद्द कर दे सरकार? तो क्या करेंगे आप लोग? ये हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है, मैंने बताया, और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हमसे कभी एक बार पूछा नहीं गया कि आपका क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और परिवार में अभी क्या स्थिति है? परिवार में सब बहुत अपसेट हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, गलती किसी और की होती है, भुगतना किसी और को पड़ता है। सिस्टम की लापरवाही। सरकार, अगर आपको रद्द ही करना था, आपने सीआईडी जांच कराई थी।
आप उस समय इन्वेस्टिगेशन ढंग से करा देते, उस समय रद्द करते। आप अभी मानते हैं, आप सोचिए कि सीआईडी की टीम जेएसएससी के ऑफिस में जाकर रेड कर रही है, सुधीर गुप्ता से पूछताछ हो रही है। अगर आपको लग रहा था कि इस तरीके से अनियमितताएं थी, आपको जानकारी थी, उसी समय रद्द कर देते। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, ये स्थिति नहीं आती। आपने तो इनको, अब क्या स्थिति आप देखिए कि इनके बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, घर परिवार कैसे चलेगा? ऐसे एक दो नहीं, सिर्फ बच्चे नहीं है, बूढ़े माँ बाप, हम लोग के एज में तो माँ बाप बूढ़े ही होते हैं। अब मैं घर में अकेला जॉब लेने वाला था। ये देखिए, ये अब बताइए, ये क्या बोलिएगा आप? इन लोगों की क्या गलती है? ये किसकी गलती है? ये आप देखिए किस तरीके से भावुक हो रहे हैं। तो ये मतलब हौसला रखिए। मेरे पिताजी सब छोटे किसान, मतलब वो अभी बीमार रहते हैं, तो पता है मेरी स्थिति सरकार सुनेगी क्या? परिवार में आप अकेले कमाते हैं? जी। तो घर पे कौन कौन है आपके? मेरे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। मतलब मेरा परिवार सर बहुत बैकग्राउंड वैसा नहीं है, मतलब कि बहुत पैसा वाला है। ऑलमोस्ट मतलब यहाँ जितना भी सीजीएल का नियुक्ति हुआ है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत छोटे गांव से हुआ है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का बात क्यों नहीं सुना गया, हम लोग का पक्ष क्यों नहीं सुना गया, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग हैं। हम लोग रोड पर आ गए, न घर जाने लायक है, न यहाँ सचिवालय अंदर भी घुसने नहीं दिया रहा। अब बताइए सरकार हम लोग को सुन क्यों नहीं रही है? वाजिब सवाल है। आप ग्राउंड क्या है? कैंसिलेशन जो अभी आप लोग किए हैं, क्या है इसका ग्राउंड क्या है? कुछ ग्राउंड तो अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है। 1 साल तक आपका सीआईडी शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कुछ पेपर वगैरह लीक था अभी तक, जहां तक हम लोग को मालूम है। अब आपको 1 या 2 दिन में क्या ऐसा हो गया कि आप बोल रहे कि मास लेवल में हो गया, हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे? मतलब 1 या 2 दिन में आप क्या जांच कर ली? अगर आपको ये जांच, जब शुरुआती जांच होती है, और फिर ये सवाल वाजिब भी है कि भाई अगर आपको अंदेशा है कि इस तरीके से घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो आप उस समय इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराए जब एग्जामिनेशन हुआ था? शुरुआत का 1 साल का इन्वेस्टिगेशन में किसी को ये नहीं मालूम कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। हम लोग तो जानते कि लीक नहीं है। अभी हम लोग 1 या 2 दिन में फिर आप लोग ये मंत्री साहब भी बताए थे कि हम लोग कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग इसमें नहीं अपना दे सकते आदेश, हाँ कंटेम्प्ट हो जाए। अब 1 या 2 दिन में क्या ऐसा हो गया कि आपको लग गया इसमें अनियमितता वगैरह है? सोचिए ये स्थिति है। 200 भीड़ के कारण, आप 200 भीड़ के कारण आप पूरा 2000 जो सिलेक्टेड है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? इस तरीके से कब तक बारिश में ऐसे भींग के प्रदर्शन करेंगे? सर एक्चुअली क्या है कि उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश था कि आप तत्काल जो है नियुक्ति प्रक्रिया को बहाल कीजिए और अपना जांच जो आप कर रहे हैं, तत्कालीन बता रहे हैं आपको, जो जांच आप कर रहे हैं उसको जारी रखिए। और भविष्य में इस जांच के दौरान, इस जांच के क्रम में कोई भी अभ्यर्थी आपको संदिग्ध मिलता है तो तत्काल प्रभाव से उसका नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करके वैधानिक कार्रवाई आगे का कीजिए। हर अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट उच्च न्यायालय का निर्देश नीचे अंकित है, ठीक। तो उच्च न्यायालय कहीं भी नहीं कह रहा है कि अगर आपको भविष्य में कोई अभय तिवारी जैसा व्यक्ति मिलता है इसमें शामिल, तो आप पूरे नियुक्ति प्रक्रिया को ही रद्द कर दीजिए। उच्च न्यायालय का तो कहना यह है कि जो पर्टिकुलरली आपको ऐसा कल्प्रिट मिल रहा है उसको आप तत्काल प्रभाव से नियुक्ति उसका रद्द करके आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। एक तो वैसे भी आधार विहीन निर्णय है, और दूसरा बात सर कि सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। एक आधार सरकार बनाई कि हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर सेग्रीगेट ना कर पाने का क्या सर, इसका क्या समझा जाए? इसका आशय तो ये है कि आपकी टेक्निकल टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है, पहला बात ये सर। दूसरा बात कि अगर आपको अभय तिवारी या अभय तिवारी जैसा कोई मिलने पर अचानक ये समझ में आ जाता है कि पूरा ये जो परीक्षा हुआ है ये गड़बड़ हुआ है, और आज से 1 साल पहले तक आप इसी परीक्षा के एवज में आप सिलेक्टेड कैंडिडेट के रीढ़ के हड्डी बने हुए थे, सरकार ही थी बैकबोन जो सरकार सपोर्ट कर रही थी, किसी भी हाल में एन किन प्रकार इनका नियुक्ति करवाया जाएगा सरकार ही कर रही थी। आज दबाव बना, किसी भी तरह से दबाव बना, किसी 2-4 लोग के पकड़ाने पे दबाव बने, या मान लीजिए एनवायरमेंटल प्रेशर, किसी भी कारण से कुछ ऐसा गतिविधि देश में हुआ, दबाव बने। सरकार को ऐसा लगा कि अचानक ऐसा लगने लगा, मतलब कुछ 1-2 प्रूफ मिलने पर कि पूरा सिस्टम, पूरा जो एग्जाम, और ऐसा नहीं कि आज का, 2014 से लगने लगा, सिंस 2014 से सारा एग्जाम जो है करप्टेड मोड में हुआ है, ठीक है। तो करप्टेड मोड में हुआ है सर, तो ऐसा तो है नहीं, इसके लिए भी व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है कि आज ये एग्जाम कैंसिल कर देने से आने वाले सारे एग्जाम का विधि व्यवस्था बदल जाएगा,
इसका क्या गारंटी है कि आप एक्सएलआरआई और XIIS से अगर आप हिंट ले लेते हैं? ऐसा तो बहुत व्यवस्था बना है सर, ऑनलाइन आया, ऑफलाइन आया, हर तरह का मेथोडोलॉजी आया, कार्बन कॉपी देने का आया। इसमें तो मनसा का सर सिस्टम है सर। वही नीट बार बार ये हो रहा था, लीक हो रहा था सर। जब सरकार का मनसा हुआ कि नहीं इसको क्रिस्टल क्लियर लिया जाएगा तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये तो सर फ्री एंड फेयर तो आपके मनसा पर है सर। ऐसा तो सर इलेक्शन भी अगर होने का होगा तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। किसी ऐसा नहीं है कि आप IIT से कोई मंतव्य ले लिए तो आपके लिए, अगर आपका इंटेंशन नहीं है तो आपका सर वो गड़बड़ होगा सर। आप समझिए ये जो बात कह रहे हैं, किसी के घर में परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी की पत्नी है, किसी की शादी होनी है। आप सोचिए कि सरकार ने अगर एक लापरवाही कहेंगे हमें, आप सोचिए कि जब JPSC 2000 JSSC जो CGL का जो एग्जाम हुआ था, उस समय जब डिमांड उठी थी कि इसको रद्द कीजिए, तब सरकार ने CID की जांच बिठाई। CID की जब जांच चल रही थी, जो कोर्ट में 3 बार सोचे SIT चेंज की गई। CID की जो SIT बनी थी वो 3 बार चेंज की गई। उसके बाद कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश किया गया उसमें गेसवर्क बताया गया कि गेसवर्क जो हो सकता है, नियुक्ति दी गई और नियुक्ति के बाद अब कल उस नियुक्ति को रद्द किया गया, उस एग्जाम को रद्द किया गया। एक तरीके से हम कहें तो एग्जामिनेशन रद्द करने का घोषणा किया गया। अब इनकी क्या गलती? जिन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है, जिन्होंने फ्री एंड फेयर मीन से एग्जाम क्रैक करके नौकरी पाई है, इनकी क्या गलती? अब यहाँ पे खड़े होकर प्रोजेक्ट भवन में, जहां पर कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, उसके सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप हमारा भविष्य जो अंधकार में डाल रहे हैं। अब कोर्ट के अलावा बताने कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट मूव करेंगे तमाम ये हमारे अभ्यर्थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार उस वक्त ही सचेत हो जाती, रद्द करना था, जांच बिठाकर CID की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर कराना था, उस वक्त करा देती। और जिस तरीके से जो फर्स्ट रिपोर्ट थी संध्या रानी DIG की, जो नेपाल एंगल, जो बाकी एंगल था, उसको एक्सप्लोर करती, उस पर अच्छे से जांच करती, या CBI से इन्वेस्टिगेशन कराती, फ्री एंड फेयर जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो पाता, और उस समय अगर कैंसिल हो जाता तो शायद इनको उतना दुख नहीं होता, शायद ये और पढ़ाई करते और नौकरी लेते। लेकिन इस वक्त जब ये नौकरी में है, इस वक्त जब ये काम कर रहे हैं, जब ये झारखंड सरकार के एम्प्लॉय हैं, तब इसके बाद इनका भविष्य का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। कई सारे ऐसे इनमें अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र ऐसी है कि अगला एग्जाम वो नहीं दे सकते हैं, तो आगे वो क्या करेंगे भविष्य में, ये भी बड़ा संकट है। किसी के घर परिवार है, किसी का अपना माता पिता है, क्या करेंगे वो, ये बड़ा सवाल है। और बड़ी संकट के बीच में, बारिश में, आप सोचिए कि ये तमाम अभ्यर्थी झारखंड मंत्रालय, झारखंड जो प्रोजेक्ट भवन है, उसके सामने खड़े हैं और गुहार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी क्या गलती है, हमसे ऐसा क्या हुआ कि आपने हमें सड़क पे ला दिया। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है और आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। सर, हमारी नियुक्ति दिसंबर में हुई। उस समय भी हम, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया था मेरा, उस समय भी 2 एग्जाम था मेंस का, NTPC का, उस समय भी नहीं दे पाए हम। और ये एग्जाम हम पहले दिए हुए थे लोको पायलट का, उसका सिलेक्शन मेरा अभी जून में हुआ। उसमें 31 जुलाई तक मेरा टाइम दिया हुआ था ज्वाइन करने का। अब सरकार, हम वहां भी नहीं जा पाए, हम यहाँ ज्वाइन किए कि अपना घर परिवार के साथ रहेंगे, काहे कि मुंबई दूर था तो हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते। अपना सरकार है, अपना यहाँ मेरी सरकार है, यहाँ रह के जॉब करने में परिवार के साथ रह सकते थे। अभी हम 31 तारीख तक मेरा टाइम था, 31 जुलाई तक, हम वहाँ भी नहीं जा पाए। अब सरकार यहाँ से भी निकाल दिया। हम क्या करें? अब हमारे परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे? परिवार वाले भी कोई बोले कि ना चल जाओ, यहाँ क्या है कि हम लेवल 2 में JSA में, यहाँ से पैसा हमको ज्यादा मिलता वहाँ, नहीं फिर भी हम नहीं गए कि हम यहाँ अपना घर परिवार के साथ, फैमिली है, मेरा पूरा फैमिली है, फैमिली के साथ रहने के लिए हम यहाँ जॉब किए। अब पता नहीं कि हम क्या करेंगे। इस सरकार हम लोग को कुछ सुन नहीं रही है, भीड़ तंत्र को सुन रही है। हम लोग 2000 है ना, तो हम लोग को कुछ नहीं सुन रही है। यही हम लोग अगर वो सब 3 लाख में है तो या तो 200 भीड़ कर लिया है, तो उस सबको सुन रही है और हम लोग को कुछ नहीं। जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहा था, सरकार ले रहे थे, तो हम लोग को कुछ सुनना चाहिए ना उनका। अपने से डिसीजन ले लिए, हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट हुए।